ला 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 ला। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। जाते जाते मुई सुई चुभ गई पाँव में, राजा ने वजीर भेजा, रानी दौड़ी आई, राजा की सवारी को काली घोड़ी लाई। वो आगे आगे बैठा राजा, पीछे बैठी रानी, रानी ने सुनाई आके मुन्नी को कहानी। राजा जानी सारे चोर हमारे, लुक छुप जाना, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लुक छुप जाना। ला 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 ला। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर, और कोई दिल का चोर। इस दुनिया में सब चोर। अटकारी अटकारी अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा झटकारी झटकारी झटका, दिल तेरी नजर में अटकारी अटकारी अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा झटकारी झटकारी झटका। सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी, और सबको बहुत बहुत प्रणाम और नमस्ते। आज मैंने, जैसे हमने डिसाइड किया था, आज हम राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इसके तीसरे चौथे पार्ट भी और हो सकते हैं। देयर आर नो एंड टू ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ देयर पेयरिंग ऑफ राजेंद्र कृष्ण एंड मदन मोहन। बट आज पार्ट 2 करूंगा, और फिर पार्ट 3 अगर करना होगा तो फिर थोड़े दिनों के गैप के बाद करूँ। बट आज का पार्ट 2 में अभी तक जो हम गाने सुन रहे थे, वो सारे के सारे गाने भाई भाई फिल्म से लिए हुए थे। अभी हमने जो 4 गानों की मेडली सुनी, छोटे छोटे टुकड़े, भाई भाई फिल्म के गाने हैं वो सारे के सारे। भाई भाई 1956 की फिल्म है, जो कि एवीएम की प्रोडक्शन थी, मैयप्पन की, और इसको डायरेक्ट किया था एमवी रामन ने। किशोर कुमार, अशोक कुमार, निम्मी, निरूपा रॉय, श्याम, ये थे इस फिल्म के अंदर, और बहुत बहुत हिट फिल्म थी। वैसे मैं भाई भाई के बारे में एक बात करूं कि चलिए, भाई भाई का ना, ये मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण की फिल्म है 1956 की। एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद इस पर और एक बात करूंगा। चलिए गाना सुनते हैं, आइए। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर दीदी, मोरा बालम बेदर दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर दीदी, मोरा बालम बेदर दी। कदर जाने ना, कदर जाने ना। पॉपुलर गाना था अपनी फिल्म का, राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के कंपोजिशन में, भाई भाई फिल्म से, कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी। टिपिकल मदन मोहन का राग बेस्ड सॉन्ग, जो कि लता मंगेशकर ने परफॉर्म किया है। जो भाई भाई थी ना, ये एक फिल्म थी रत्न पासम, साउथ इंडिया की 54 की फिल्म, तमिल लैंग्वेज की। ये उसकी कॉपी बनाई थी इन्होंने हिंदी में, उसका वर्षन। जो ओरिजिनल तमिल फिल्म थी वो श्रीधर की डायरेक्शन में थी, और श्रीधर की स्टोरी है ये वैसे, रिटन बाय श्रीधर एंड आल्सो द ओरिजिनल वाज डायरेक्टेड बाय श्रीधर। मगर हिंदी फिल्म को एमवी रामन ने डायरेक्ट किया था, और इसको किशोर कुमार और अशोक कुमार, दो भाइयों को लेके भाई भाई ही बनाई थी, कि दोनों भाई को लेके ही बनाते हैं। और इसमें अच्छी बात तो ये थी कि जो रामन है ना, एमवी रामन, इन्होंने किशोर कुमार की 6 फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं।
6 films. I think he's one of the maximum number of directions for किशोर कुमार एक्टेड फिल्म्स. और एवी मैयप्पन की तो मेरे ख्याल से 9 फिल्मों में किशोर कुमार ने एक्ट किया हुआ है. So Kishore Kumar was a favorite actor of A.V. Mayappan as well as for M.V. Raman. ये रेगुलर उसको लेके फिल्में बनाया करते थे. अब ये जो फिल्म थी भाई भाई, इसके बाकी गाने तो जो हिट हुए थे, अभी तक हमने 4 पहले गाने सुन लिए हमने पहले मेडली के साथ साथ, और अब लता का सुना एमवी ये मेरा बालम बेदर्दी. लेकिन इसका सबसे बड़ा हिट जो था भाई भाई का, जो कि इमॉर्टल है आज तक सब जानते हैं इस गाने को, यंग जनरेशन भी जानती है, सभी जानते हैं. वो तो गीता दत्त का गाना है. गीता दत्त ने ऐसा धमाल मचाया था ना इस गाने में, चुरा के ले गई थी सारी की सारी फिल्म अपने शोल्डर पर. ये एक गाना मेरे लिए ही बहुत है, मैं ही गाऊंगी इसको बस. एंड ये बड़ी अजीब सी बात है कि यस इट वाज द ओनली सॉन्ग ऑफ गीता, कि मदन मोहन ने कोई गीता बहुत ज्यादा यूज नहीं किया हुआ है. गीता दत्त के साथ मदन मोहन के गाने कोई कुल मिला के 20-22 गाने होंगे, लेकिन उन्होंने गीता दत्त को, हालांकि शी गेव हिम अ वेरी बिग हिट इन दिस सॉन्ग, शी गेव हिम अ सुपर बिग हिट इन दिस सॉन्ग, बट आई डोंट नो व्हाई ही हैज नॉट मच यूज्ड गीता. ही हैज बट नॉट सो मच. एनीवे, आइए गाना सुनते हैं, इसको एंजॉय करते हैं पूरे गाने को बड़े मजे के साथ, और इसको एंजॉय करने के बाद अगले गाने पे आते हैं. चलिए. ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है. वैसे सिंगिंग के हिसाब से अगर देखें तो नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डिलीवर दिस सॉन्ग जैसे गीता ने इसको डिलीवर किया है. कोई भी सिंगर मैच नहीं कर सकती गीता को इस गाने में. तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मदन मोहन का बड़ा वाइज डिसीजन था कि उन्होंने गीता को यूज किया, और ये कहा जा सकता है कि गीता के अलावा तो ये गाना कोई गा ही नहीं सकता था इस दुनिया में. नोबडी कैन डिलीवर दिस सॉन्ग. जैसे वो एक एक अल्फाज को बोलती है और कहती है और डिलीवर करती है, एक एक लफ्ज को, बस कमाल का काम करती है गीता, एकदम कमाल का. और फेवरेट तो है ही हमारा सबका आपका, ये गाना हमेशा अच्छा लगता है. देखिए, राजेंद्र कृष्ण साहब क्या लिखते हैं इसमें, दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है. अरमान जगाने वाला सितमगर ही है ना, क्योंकि सितम ही कर रहा है ना, तभी तो अरमान जगा रहा है. तो दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है. और फिर अगले वर्ष में वो कहते हैं, ए दिल जरा संभल जा शायद वो आ गया है. अब दिल में ही तो अरमान जगाया था ना सितमगर ने, तो दिल को संभलना ही पड़ेगा ना जब वो आ रहा है. तो राजेंद्र कृष्ण, मेरा अपना पर्सनल विचार ये है, आई थिंक सो, आई मे बी रॉन्ग ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट मेरे ख्याल से ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल हिट लिरिसिस्ट इन दी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री. जितने ज्यादा हिट फिल्में राजेंद्र कृष्ण ने अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, बाद में आप कहेंगे आनंद बख्शी वॉज मोर हिट, वो दूसरी बात है, इट वॉज अ डिफरेंट एरा. बट उस एरा का जब राजेंद्र कृष्ण एक्टिव थे, बहुत राजेंद्र कृष्ण काफी लेट तक एक्टिव थे, तो वो जो पूरा का पूरा पीरियड है ना 50s और 60s का, तो उसमें मेरे ख्याल से कि राजेंद्र कृष्ण हैज प्रोबेबली द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट्स. सबसे ज्यादा हिट्स राजेंद्र कृष्ण के ही हैं.
हालांकि मदन मोहन अपने आप को फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर बुलाया करते थे, बट आई थिंक दे टुगेदर दे वर वेरी बिग हिट। अब उनकी जो बाकी फिल्में इतनी सारी हैं, संजोग है, गेटवे ऑफ इंडिया है, चाचा जिंदाबाद है, इतने कमाल के गाने हैं उन सब, जेलर, उनके कितने अच्छे गाने हैं उन सब। आइए मदन मोहन का कमाल और राजेंद्र कृष्ण का कमाल हम आज देखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे और उसी पे बात भी करेंगे। अगला गाना सुन लेते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, इसी भाई भाई फिल्म से, 1956 की। तो बड़ा हिट गाना था ये भी, बहुत हिट गाना था ये भी, अपने टाइम का बहुत ही पॉपुलर गाना, आज भी चलता है, आज भी हिट है। किशोर तो अपने तरीके से ही गाता है हर गाने को। किशोर knows how to deliver his songs the best he knows how. जस्ट लाइक गीता के साथ कहा जा सकता है ना, उसी तरह किशोर के लिए भी कहा जा सकता है कि ही कैन डिलीवर हिज सॉन्ग्स द वे ही वांट्स टू। आइए ये सुनते हैं गाना, एंजॉय करते हैं। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बर बर बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बर बर बाबा। पठान की मैं अब्दुल रहमनिया। तो हमने देखा कि अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमानिया ये दोनों मिलके डुएट गा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ये किशोर कुमार ने ऐड किया है या राजेंद्र कृष्ण ने इसको लिखा है। मुझे नहीं पता कि चार्ली बादाम पिस्ता क्या है। क्या कोई अपने टाइम में चार्ली ब्रांड था जिसके हिसाब से चार्ली बादाम पिस्ता कहा जाता था? आई डोंट नो दिस, लेकिन ये दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड। खा के देखो मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। अब वो जैसा करते हैं काम अपना, ठीक है, ही डज अ गुड जॉब। और उसके बाद वो ज्वाइन कर जाती हैं लता मंगेशकर इनको। तो ये खास पठान साहब गाना गा तो रहे हैं कि अब्दुल रहमान कि पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, और पठान स्टाइल में ही गा रहे हैं, और उसी तरह से वो निम्मी इनको ज्वाइन कर जाती है कि अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमानिया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि 1956 के अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमानिया ट्रैवल करते करते 1962 में भी आ गए, और 62 की फिल्म में भी राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन की फिल्म में दोनों अब्दुल रहमान अब्दुल रहमानिया उसी तरह आ गए। और वहां पर तो फिर जो उनकी जो तुकबंदी है ना लास्ट की रहमनिया के साथ साथ, वहां पे शाहजनिया भी है। तो ये बड़ा कि तू शाहजहान है तो मैं शाहजनिया हूँ, वॉट एवर वे ही कुड यूज द वर्ड्स, ही डिड इट द बेस्ट एंड इट्स सो इंजॉयबल, इट्स सो इंजॉयबल। उस ट्रैवल जो किया ना 56 से 62, उसको भी सुनते हैं, जरा सुनिए, फिर बात करता हूँ उसके ऊपर। सुनिए इसको। एक था अब्दुल रहमान, सच्ची? हाँ एक था अब्दुल रहमान, एक थी अब्दुल रहमानिया, अब मैं हूँ एक मनमौजी, तू बन जा मनमौजनिया। हो सुन सुन मेरे मनमौजी, मैं तेरी हूँ सजनिया, तू कर दे एक इशारा, मैं छोड़ूं सारी दुनिया। हो। वेरी इंजॉयबल, वेरी इंजॉयबल। तू मेरा शाहजहान है और मैं शहजनिया और शाहजनिया हूँ। बड़ा अच्छा, वो मुमताज नहीं कहती अपने आप को। वैसे वो कह रही है यहाँ पर कि मैंने ताजमहल कब मांगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट मुझे सडनली ध्यान आ गया, बड़ा पर्सनल है ये, सॉरी। मैं बिल्कुल अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करता हूँ उतनी, मगर पर्सनल एनेक्डोट है। मुझे एक बार मेरी सास ने कहा था, मेरी सास ने मुझे कहा था कि जीते जी किसको शायद ताजमहल मिलता है? ताजमहल तो कब्र है ना, तो मरने के बाद ही तो मिलती है ना। तो किसी को ताजमहल प्रॉमिस करने का मतलब तो यही होता है कि तुम जब मर जाओगी तब देखा जाएगा।
तो ताजमहल तो मरने के बाद ही मिलता है उसको, कोई जीते ही तो किसी लवर को ताजमहल मिला नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट, मगर कोई कैसे प्रॉमिस कर सकता है किसको किसी को कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा, मतलब तुम मर जाओगी तभी बनाऊंगा ना। चलिए, एनीवे, ये गाना ट्रैवल कर गया। अब ये इन्होंने 1956 में भी अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमानिया किया था, 62 में भी किया मनमौजी फिल्म में। आई डू नॉट नो व्हाट द रेफरेंस पॉइंट इज, whether Rajinder Krishnan wanted to carry it this way or whether A.V. मैयप्पन ने कहा था कि ठीक है इसी को यू, आई कांट टेल यू दिस, लेकिन दिस इज वेरी पिक्यूलियर, बड़ी पिक्यूलियर बात है कि वो 6 साल बाद भी एक फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म में वो उसी नेम्स को दोबारा, ही कुड हैव यूज्ड सम अदर नेम्स बट ही स्टिल यूज्ड द सेम नेम, इख्ता अब्दुल रहमान। इट्स वेरी वेरी पिक्यूलियर, और मेरे ख्याल से शायद फिल्म्स के अंदर ये एक सिंगल इंसिडेंट ही ऐसा होगा जो कि ऐसा हुआ है। ये मनमौजी फिल्म का गाना है, मनमौजी 1962 की फिल्म है। ये भी मैयप्पन की, एवीएम फिल्म्स की, एवीएम मैयप्पन की फिल्म है। हालांकि इसको डायरेक्शन दी है कृष्णन पंजू ने। कृष्णन और पंजू दो अलग अलग लोग थे, मगर ये मिलकर ही डायरेक्शन देते थे, तो ये कृष्णन पंजू ही की ही डायरेक्शन है। इसके लिरिक्स डायलॉग्स राजेंद्र कृष्ण के हैं, लिरिक्स भी और डायलॉग्स भी। तो इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। राजेंद्र कृष्ण बड़े मेवरिक थे इस मामले, वो डायलॉग्स भी लिखते थे और लिरिक्स भी लिखते थे, स्टोरी भी लिखते थे, स्टोरी राइटिंग भी करते थे, स्क्रीन प्लेस भी लिखते थे, तो वो कई कुछ करते थे एक साथ। वो राजेंद्र कृष्ण ओरिजिनली बिलोंग टू द पाकिस्तान डिवाइडेड इंडिया का, जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां से वो थे। और वो टिपिकल पंजाबी स्पीकिंग ही थे, एंड पंजाबी बोलते थे, मगर लिखते पढ़ते उर्दू में ही थे, क्योंकि उन दिनों में जो भी उस जगह से आते थे वो सब उर्दू लिखते पढ़ते थे। तो लिखते पढ़ते तो वो उर्दू ही थे। बट देन ही मूव टू शिमला वेरी यंग एज, 42 42 43, 1919 में उनका जन्म हुआ था, 1919 में, और 1934-35 में वो शिमला मूव कर गए थे। तो शिमला से 42 43 के आसपास राजेंद्र कृष्ण केम टू बॉम्बे विद समबडी हु वाज प्लानिंग टू मेक अ मूवी। मुझको उनका नाम याद नहीं, कमाल समथिंग नाम था, और वो उनके साथ आ गए बॉम्बे फिल्म बनाने के लिए। और वो फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे आकर उन्होंने कुछ स्टोरी वगैरह लिखनी शुरू की, कोई लिरिक्स लिखने शुरू किए, एंड ही आल्सो एक्टेड इन अ मूवी, एक्टेड इन वन ऑफ द फिल्म्स। तो उन दिनों में वॉट एवर ही डिड, दे डिडंट रन और डिडंट डू वेरी वेल, बट देन ही गॉट बैकिंग एंड ही स्टार्टेड राइटिंग लिरिक्स। और उन्होंने एक जोड़ी बना ली कमर जलालाबादी साहब के साथ। तो राजेंद्र कृष्ण एंड कमल जलालाबादी इकट्ठे बैठ के स्क्रीन प्ले और स्टोरीज और डायलॉग्स लिखा करते थे, और उसी तरह से फिर ये इन्होंने लिरिक्स भी लिखने शुरू कर दिए थे कि तू इस तरह लिख, मैं इस तरह लिखता हूँ। और ही टेस्टेड, राजेंद्र कृष्ण एज वेल एज कमर जलालाबादी, they both tasted their first success when they teamed up with हुस्न लाल and भगत राम। ये वही हुस्न लाल भगत राम जिसके ऊपर मैंने पहले प्रोग्राम किया था। हुस्न लाल भगत राम की टीमिंग से ही इनको सुपर सक्सेस का टेस्ट हुआ। तो राजेंद्र कृष्ण भी और कमर जलालाबादी। राजेंद्र कृष्ण को फिर जब पता चला कि वो प्यार की जीत और बड़ी बहन और इन फिल्मों के लिए जब उन्होंने लिखा और हुस्न लाल ने उनको ट्यून किया, एक बात तो तब राजेंद्र कृष्ण को बिल्कुल घर कर गई, दैट आई हैव टू यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वर्ड्स। थॉट्स कैन बी डीप बट माय लैंग्वेज हैज टू बी सिंपल, एंड राजेंद्र कृष्ण वाज अ किंग ऑफ इट। ही वाज एब्सोल्यूट किंग ऑफ दिस। जैसे हम शैलेंद्र की बात करते हैं ना कि बड़े सिंपल वर्ड्स में उन्होंने इतना कुछ डीप लिखा हुआ है हिंदी वर्ड्स में, राजेंद्र कृष्ण का वही था। बड़े सिंपल वर्ड्स यूज करते थे, बड़े ही सीधे सादे अल्फाज, जो हमारे आपके रोज की बोली की चीज है, जो हमको बड़े आराम से समझ आते हैं। हमको कोई डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी को पूछना पड़ता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। उस तरह के वर्ड्स यूज करते थे राजेंद्र कृष्ण, और बड़े ही अच्छे लिरिक्स लिखते थे। इनकी जो पिछली बार मैंने लास्ट अपने प्रोग्राम में आपको बताया था ना कि कैसे मैच कर करके लिखते हैं एक एक वर्ड्स को, उसी तरह का काम करते थे। और जितना भी आप इसका देखेंगे राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स को, इवन द लेट लिरिक्स, आप इनकी एक बहुत बाद की फिल्म है आर डी बर्मन के साथ वारिस, वो भी श्रीधर की डायरेक्शन है।
अगर आप वारिस को देख लेंगे और वारिस के गाने सुनेंगे जो आर डी बर्मन के साथ इन्होंने टीमिंग अप की है, उसके लिरिक्स और द वे ही राइट्स इट, एक एक वर्ड, अब द वे ही यूजेस द वर्ड्स टू इम्पैक्ट। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को जरा सोचिए, मदन मोहन was known as a music director who would have the lyrics first. He would have situation, he would have the scenario कि गाना कैसे बनेगा, and then he would have the lyrics first. He is known to have rejected the lyrics and asked them to be written again. ठीक, मदन मोहन के बारे में पता है हमको ये। तो लिरिक्स पहले लिखवाते थे, उसके बाद उस पर ट्यून सोचते थे। आर डी बर्मन म्यूजिक पहले बनाते थे, उसके बाद उसमें लिरिक्स को फिट करते थे। ठीक, इन दोनों जगह में कितने आराम के साथ, मजरू की बात तो हम करते ही हैं कि मजरू वाज एब्सोल्यूट जीनियस इन गेटिंग फिटिंग इनटू ऑल दीज डिफरेंट जनर्स genre of giving his lyrics। वही हाल राजेंद्र कृष्ण का हम देख रहे हैं ना। such fantastic skill he had, राजेंद्र कृष्ण। खैर मैं राजेंद्र कृष्ण की बात कर रहा हूँ, एक मदन मोहन की बहुत ही खूबसूरत रचना सुनते हैं लता की आवाज में, मनमौजी फिल्म से। वंस अगेन ब्यूटीफुल लिरिक्स बाय राजेंद्र कृष्ण एंड सुपर्ब कॉम्पोजिशन बाय मदन मोहन। हाँ, एक बात आपको बता दूं, मेरे को एक कमेंट करने वाले ने कहा है कि कमाल वर्ड मत यूज किया करिए, आप इतना कमाल क्यों करते रहते हैं, क्या होता है कमाल? लीव इट टू अस, वी नो व्हाट इज कमाल, सो डोंट यूज द वर्ड कमाल। तो मैं अभी कमाल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मुझे मना किया गया है। तो अच्छा गाना सुन लेते हैं मदन मोहन के ट्यून में, लता का गाया हुआ बड़ा प्यारा गाना, आइए सुनते हैं। क्या कॉम्पोजिशन है, क्या कॉम्पोजिशन, लिरिकली ब्यूटीफुल। ये मदन मोहन साहब ने इसको इतना प्यार से कंपोज किया है, हर एक ऑर्केस्ट्रा का टुकड़ा, इंटरल्यूड का टुकड़ा, वर्सेस का टुकड़ा, क्या क्या ब्यूटीफुल काम किया है इसमें मदन मोहन साहब ने, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। और फिर चंदा तो है ही। अब गुलजार साहब का जो कॉपीराइट है चांद के ऊपर, उसके पहले तो राजेंद्र कृष्ण साहब का कॉपीराइट था ही चांद के ऊपर, वो लिखते थे सारे गाने। और वो किसको भूल सकता है, वो गाना है चांद जहां वो जाए तू भी साथ चले जाना, वो भी राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट स्टनिंगली ब्यूटीफुल, स्टनिंगली। कभी उस गाने के लिरिक्स पे बात करूंगा आपसे, कभी रामचंद्र और राजेंद्र कृष्ण के प्रोग्राम करूंगा तो भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि he has written fantastic lyrics for रामचंद्र। राजेंद्र कृष्ण was a very good lyricist। तो चंदा जा रे जा तो है ही, लेकिन इस गाने में जो एस है ना, जो कहा जा सकता है कि जीत का बाजी ले गए, वो मदन मोहन साहब। उन्होंने इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है, क्या मजा आता है इस गाने को सुनने में। ऑफ कोर्स लता तो है ही, लता तो डिलीवर करती ही है ब्यूटीफुल, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो चंदा का गाना हमने सुना, आइए अगला गाना भी सुन लेते हैं। ये बहुत यंग, शायद ये पहला गाना होगा इनका, बहुत यंग कमल बारूद का गाया हुआ गाना है, इसको सुनते हैं। मुर्गे ने झूठ बोला। इसमें मजे की बात तो ये है कि हाँ जा रे बदरा बैरी जा, बिल्कुल ऐसी ही ट्यून है उसकी, चंदा जा रे जा की, बिल्कुल ठीक कहा। इसमें वो जो झूठ बोलती है ना, वो झ और च,
झ और च को मिक्स करके झूठ प्रोनाउंस करती है, वो झूठ झूठ बोलती है झूठ की जगह। खैर सुनिए, गाना बड़ा एंजॉयबल है, बचपन में हम बहुत गाया करते थे इस गाने को। आइए सुनते हैं गाना। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू टू हो गई। ओह बकरी ने झूठ बोला, ओह बकरी की टू टू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। बड़ा प्यारा गाना है, नो डाउट। इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। गाने में सुनने में अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। Doesn't matter how Kamal Barot pronounces it, but she pronounces it very, very cute and sweet, man. बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे का गाना है तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, तो अच्छा लगता है सुनने में। नहीं, अरूप जी, मेरा तकिया का नाम कमाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किसी ने पकड़ लिया होगा कि मैंने कई बार यूज कर लिया वर्ड को, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वैसे बहुत अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं। कोई इंसान मुझे पता नहीं क्या कमेंट करके कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। एक है कोई मीना अग्रवाल जी, जिनको मैं जानता नहीं कौन है वो, मगर वो कमेंट करते हैं। मीना अग्रवाल सुनते हैं प्रोग्राम, आई एम हैप्पी कि वो सुनती हैं प्रोग्राम, तो सुन के वो कमेंट करती हैं कि ये किया करो, वो किया करो, रवि के ऊपर प्रोग्राम करो, वो वाली इस म्यूजिक पे 5 फिल्मों वाले म्यूजिक डायरेक्टर पे करो। इस तरह के वो कमेंट लिखते रहते हैं और करेक्शंस भी करते रहते हैं कि ये आपने ये नहीं ठीक कहा, वो ठीक नहीं किया। एनीवे, व्हाटएवर, आई एम ग्लैड पीपल मेक कमेंट, एटलीस्ट दे आर लिसनिंग टू मी and they're making comments, so and I get a chance to correct myself, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये मुर्गे ने झूठ बोला, इसका एक she sings it as a kid and then she grows up and sings it again, तो इसका एक सेकंड पार्ट आशा भोसले की आवाज में भी है फिल्म के अंदर। तो एक कमल बारोट का है और एक आशा भोसले का पार्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि कमल बारोट वाला हिस्सा बहुत हिट था अपने जमाने में। ये गाना रेडियो पर तो बहुत बजता था, इट वॉज अ बिग हिट, तो पीपल यूज टू रियली लाइक दिस सॉन्ग। अगला गाना सुन लेते हैं। ये आपको बता देगा, राजेंद्र कृष्ण जी इसमें बता देंगे आपको किशोर कुमार की आवाज में कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, शक्ल आंखें कैसी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कद काठी, पूरा इतना डिटेल बताएंगे आपको इसमें राजेंद्र कृष्ण कि मेरे को लगता है कि ये कोई वो जो एड चलती है ना कि आई वांट अ वाइफ लाइक दिस, या ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उसमें इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा जो इस एड सारा कुछ इन्होंने इस गाने में दिया हुआ है। गाना सुनते हैं, बहुत इंजॉयबल गाना है, किशोर कुमार की फैंटास्टिक डिलीवरी, सुपर डिलीवरी किशोर कुमार की, जरूरत है, सुनते हैं, आइए। जरूरत है, सख्त जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है की, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हाँ हाँ, श्रीमती की, ओहो, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। पूरी की पूरी मैट्रिमोनियल एड है। है ना, क्या कमाल लिखा है ना, कमाल, आई एम सॉरी अगेन, कमाल लिखा है ना ये राजेंद्र कृष्ण साहब ने। इन्होंने सोचा होगा कि मुझे एक मैट्रिमोनियल एड लिखनी है किशोर कुमार के लिए कि वो कैसी लड़की को ढूंढ रहा है,
and then he poetically starts writing. तो कभी वो गेसु की बातें करते हैं, कभी वो पलकों की बातें करते हैं और कभी भवों की भी बातें करते हैं। बताइए आप मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई पूछे कि मुझको ऐसी भवों वाली लड़की चाहिए, आईब्रोज वाली लड़की चाहिए। बट ही इज फैंटास्टिकली रिटन दिस सॉन्ग। कमाल का लिखा है इन्होंने राजेंद्र कृष्ण ने, कमाल। खैर, वो मेरे तकिया कलाम नहीं है ये। एनीवे, आई डू नॉट नो एट व्हाट स्टेज, ये 42 43 में बॉम्बे तो आ गए थे, राजेंद्र कृष्ण ने लिखना शुरू किया था, but I really don't know at what stage he got into the Tamil film industry's community and he learnt the language. ये तमिल में फ्लुएंट हो गए थे हमारे राजेंद्र कृष्ण साहब, बोलते भी थे और समझते तो थे ही अच्छी तरह। तो ये मुझे नहीं पता कि ये 43 से लेके कौन से सालों में इतने फ्लुएंट हो गए थे कि ये तमिल बोलने लग गए थे और समझने लग गए थे। तो जितनी भी साउथ की फिल्में बनती थी ना, उनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा राजेंद्र कृष्ण हुआ करती थी, चाहे कोई भी साउथ की फिल्म हो जो बना रहा है। अब पड़ोसन देख लीजिए आप, वो भी साउथ से बनी हुई थी फिल्म प्रोडक्शन। फिर आपने, मैंने अभी वारिस की बात की थी, आर डी बर्मन की, ये पड़ोसन भी आर डी की है, तो फिर वही राजेंद्र कृष्ण। तो ये साउथ से जितने लोग फिल्में बनाते थे ना, उनकी पहली चॉइस राजेंद्र कृष्ण हुआ करती थी। तो बिकॉज ही स्पोक तमिल, आई डोंट नो एट व्हाट स्टेज इन द लाइफ ही लर्नड द तमिल सो फ्लुएंटली। और मुझे नहीं पता कि इनके बच्चों को भी ये बात पता है कि नहीं पता है, बताते हैं कि नहीं, ये नहीं मुझे पता। लेकिन ये सच है कि ये ही स्पोक तमिल, अंडरस्टूड एंड स्पोक तमिल फ्लुएंटली। तो वो साउथ की जितनी फिल्में थी उनके ये प्रेफर्ड राइटर हो चुके थे। And music director was decided upon whoever wanted to make the film on what mood, so they decided कि हमको ये चाहिए या वो चाहिए। Of course, साउथ के लोगों का रामचंद्रा used to be a preferred music director, but they had other music directors also preferred by them. जैसे हम देख ही रहे हैं कि एवी मैयप्पन ने भाई भाई में भी मदन मोहन को लिया हुआ और मनमौजी में भी मदन मोहन को लिया हुआ। दोनों ही साउथ की फिल्में हैं, दोनों ही मैयप्पन की फिल्में हैं और साउथ की बनी फिल्में हैं दोनों ही। तो राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन पर हम बात कर रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन पर हम बहुत सारी और फिल्मों की बातें कर सकते हैं। हम संजोग की बातें, चाचा जिंदाबाद की बातें, गेटवे ऑफ इंडिया की बातें, सेनापति नाम की फिल्म थी, उसमें भी गाना बड़ा प्यारा था। बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, आप दोनों की एक साथ। पहले हमने 3 फिल्मों पे बात की थी, आज भी कर रहा हूँ। तो देयर आर मनी फिल्म्स दैट आर देयर। यस, चित्रगुप्त आल्सो डिड साउथ फिल्म्स, करेक्ट। बाहर के बाद, भाभी के बाद ही डिड क्वाइट अ फ्यू साउथ फिल्म्स। तो ये मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण के कमाल लवली म्यूजिक की हम बातें कर रहे हैं, जिसके हम आज अप्रिसिएशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या अच्छा इन्होंने बनाया एक साथ। मैं एक गाना और बजा लेता हूँ मनमौजी का, इसके बाद मैं अगली फिल्म पे आ जाऊंगा। तो ये वाला भी सुन लेते हैं, लता मंगेशकर का एक बहुत ही प्यारा गाना, वेरी वेरी स्वीट सॉन्ग। एक और, जैसे चंदा जा सुना था ना अभी हमने लता का, क्या ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है उसमें मदन मोहन साहब की, सुन के मजा आ जाता है उस गाने को। वैसा ही एक और जिसको सुन के मजा आ जाएगा, लता मंगेशकर का लवली सॉन्ग फ्रॉम मनमोहन जी। चलिए। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना, सजना, हार गई सजना। बिल्कुल ठीक अप्रिशिएट किया आप सबने, एकदम करेक्ट अप्रिसिएशन आपने दी। क्यों आंधी में दीप जलाया, क्या प्यारे प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं। जैसी ट्यून है ना वैसी ही लिरिक्स है। अब देखिए, एक बात बताऊं आपको, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, लिरिक्स जो फिल्मों के लिरिक्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एक अलग बॉल गेम है देन राइटिंग पोएट्री। You could be a very good poet, but doesn't mean that you will be able to write for a film situation, film music and song also.
ये दोनों एकदम अलग अलग जेनर हैं, एकदम अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अच्छे लिरिक्स फिल्मों में लिखते हैं तो आपको बहुत जरूरी बात है कि यू कैन नॉट बी अ लिरिसिस्ट, कि लोग जिसके लिए डिक्शनरी खोल खोल के मतलब ढूंढते हैं कि हिंदी का इसका क्या मतलब है, या उर्दू वर्ड्स का क्या मतलब है, या इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। ये सब चीजें हिंदी फिल्म लिरिक्स के में नहीं चलती हैं। सो इफ यू आर अ वेरी वेरी टफ लिरिसिस्ट जो कि बहुत कमाल की उर्दू की शायरी लिखते हैं, you might be a very good poet. You might be a very good poet, very good शायर. It doesn't mean that you're a good lyricist. फिल्मों में लिखने का एक अलग तरीका, एक अलग ही क्लास होती है, और ये राजेंद्र कृष्ण को बहुत अच्छी तरह पता थी। बहुत फ्लेक्सिबल लिरिक्स लिखते थे, फ्लेक्सिबल, अलग अलग जगह मोल्ड होके बैठ जाया करते थे, किस तरह से अपने वर्ड्स को ढालते थे, कैसे अपने शब्दों को अलग अलग जगह से ढाल के यूज करना है, बैठाना है। अब नैन मिला के हार गई तो बैरन अखियां ही है ना उसमें, ठीक बात है, ना मिलती है बैरन अखियां क्योंकि नैन मिला के हार गई। कमाल, ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है। इतना अच्छा लिखते हैं, और वैसे ये ट्यून, वैसे ही ट्यून मदन मोहन ने बड़े प्यार से बनाई हुई है। मुझे नहीं पता कि ये कॉमनैलिटी इन रागों की कॉमनैलिटी है कि नहीं है इन गानों के बीच में, वो मैं रागों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि जो यूसेज है इसमें ट्यून्स की, कि हमको ये गाने को कंपोज कैसे करना है, उसमें मदन मोहन हैज डन अ वंडरफुल जॉब। ही इज रियली डन अ वंडरफुल जॉब एंड नो मैच। लता ने तो बहुत अच्छा किया ही है। तो ये ठीक है, हाँ शाहिर के ऐसे हैं वो, खैर जो भी है। हमने मदन मोहन के म्यूजिक में और राजेंद्र कृष्ण के म्यूजिक में ये दो फिल्में देखी, दोनों साउथ की बनी फिल्में थी, दोनों एवीएम की फिल्में थी, मैयप्पन साहब की, और दोनों ही किशोर कुमार एक्ट कर रहे थे दोनों फिल्म के। ये पहली फिल्म हमने भाई भाई देखी जिसके हमने कुछ गाने सुने, और दूसरी हमने मनमोजी देखी। 56 और 62 दोनों राजेंद्र कृष्ण, दोनों मदन मोहन की। वही हम राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन पर ही पार्ट 2 कर रहे हैं आज, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। हम आज इस वक्त अपनी थर्ड फिल्म पर आ जाएंगे। जो थर्ड फिल्म है ये मैंने 1957 की देख कबीरा रोया पिक की। देख कबीरा रोया स्टैंड्स टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स एवर। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत इंजॉयबल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म। इट्स अ वेरी 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 इंजॉयबल फिल्म। देख कबीरा रोया अमिया चक्रवर्ती की प्रोडक्शन डायरेक्शन थी। थोड़ी सी अमिया चक्रवर्ती पे बात करता हूँ, फिर देख कबीरा का पहला गाना सुनिए। अमिया चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से 14 या 15 फिल्में डायरेक्ट की हैं, एंड he died at a very young age. He was only 44 years of age. Amiya Chakravarti. Amiya was trained in Bombay Talkies. He was trained in Bombay Talkies by none other than Devika Rani and Himanshu Rai. तो हिमांशु राय उनको ट्रेन कर रहे थे, और ट्रेन करते करते जब हिमांशु राय की डेथ हो गई तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो थी देविका रानी की वो अमिया चक्रवर्ती पर थी। तो she depended on Amiya Chakravarti to make good films, and Amiya Chakravarti delivered. He made very good films for Bombay Talkies. तो जब वो बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए, तो अलग होकर भी उन्होंने फिल्में बनानी जारी रखी। तो अपनी फिल्में बनाते थे, खुद प्रोड्यूस भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, दूसरों के लिए भी डायरेक्ट करते थे। तो ही हैज डायरेक्टेड सम वेरी गुड फिल्म। अमिया चक्रवर्ती ने 6 फिल्में शंकर जयकिशन के साथ की, 6 films he has done with Shankar Jaikishan. And other than those, he has also worked with Madan Mohan. Obviously, हम मदन मोहन की तो देख ही रहे हैं, और अनिल बिस्वास के साथ भी शायद उन्होंने 2 फिल्में की, और अमिया चक्रवर्ती साहब। तो अमिया चक्रवर्ती के अंदर एक वैरायटी थी। ही कुड डायरेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स। ये एक बड़ा अच्छा उनकी क्वालिटी थी। ही डाइड व्हाइल ही वाज डायरेक्टिंग कठपुतली, इसी साल 57 में ही कठपुतली बनाते बनाते उनकी डेथ हो गई थी। ये कहा जाता है कि जब देख कबीरा रोया बना रहे थे तो वो ही फेल इन लव विद शुभा खोटे। तो इंडस्ट्री में उस वक्त पॉपुलर था कि शुभा खोटे और अमिया चक्रवर्ती का चल रहा है कुछ है। दिस वाज पहली बात थी। हाँ, पतिता भी उनकी थी, दाग भी उनकी थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दोनों फिल्में इनकी थी। बादशाह भी उनकी थी और बादल भी उनकी थी। बादल, वाह,
ए दिल न मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ. What a beauty it is. अमिया चक्रवर्ती. He did wonderful films. इसमें कोई डाउट नहीं है. बसंत भी उनकी थी पहली. He was a good director. Yes, बहुत अच्छे डायरेक्टर. अगर किस्मत ने उनको हमसे छीन ना लिया होता तो सोचिए कि जो 44 इयर्स की एज में जिसकी डेथ हो गई, कितनी सारी और अच्छी फिल्में मिलती हैं हमको उनके से. अमीर चक्रवर्ती वाज एक्चुअली अ गुड डायरेक्टर. उसकी फिल्म्स आप देखेंगे तो आपको उनकी एक चीज उनकी स्टैंड आउट करती है कि ही वाज अ सॉफ्ट डायरेक्टर. कोई चीज को बहुत शार्पली प्रेजेंट नहीं करते थे. वो शॉक करने में इंटरेस्टेड नहीं थे. He was not interested in stirring and shocking people. वो सॉफ्ट अप्रोच के साथ फिल्में बनाते थे, चाहे वो पतिता है, चाहे दाग है, चाहे बादल है, चाहे सीमा है. देखिए आप कठपुतली, ऐसे ही बनाते थे वो फिल्म. ही वॉज वेरी वेरी नाइस डायरेक्टर. तो देख कबीरा रोया, हम आज उसके गाने सुन रहे हैं. अमिया चक्रवर्ती की प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन 1956-7. इसके बाद उन्होंने कठपुतली स्टार्ट की थी और 57 में ही उनकी डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज डूइंग कठपुतली. अमिया चक्रवर्ती की देख कबीरा रोया 57. अनीता गुहा, अमिता, शुभा खोटे, द थ्री गर्ल्स. जवाहर कौल, दलजीत और अनूप कुमार, दे वर द थ्री मैन. तो थ्री मैन थ्री वेमेन उनकी स्टोरी है. और सुंदर इज देयर इन द फिल्म. एंड अंडरस्टेटमेंट वो स्टाइल. आप ठीक बोल रहे हैं, थोड़ी सी अंडरस्टेटमेंट कहा जा सकता है. ये उनका स्टाइल था मियां चक्रवर्ती का. अगर आप उनकी, अरे इसको छोड़ दीजिए ना, क्या पता है कौन सी साइड पर क्या था क्या नहीं था, ये नहीं पता. एक और बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री में प्रचलित बात है जिस पर मैं अभी नहीं आऊंगा. एनीवे, बट अमिया चक्रवर्ती का 40 की एज के आसपास हार्ट की इश्यू स्टार्ट हो गई थी. स्टार्टेड हैविंग हार्ट कंसर्न्स अबाउट हिज हार्ट. तो ही वाज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स. सो he made this film in 57. पर हम बात तो कर रहे हैं मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण की. तो इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स है और मदन मोहन का म्यूजिक है. अमिया चक्रवर्ती राजेंद्र कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको देख कबीरा रोया के अंदर. He probably knew that with Madan Mohan, Rajendra Krishnan is the best person to handle this subject. जो सब्जेक्ट था ना, ये राजेंद्र कृष्ण का ही सब्जेक्ट था. तो इसीलिए इन्होंने उसको ही साइन किया है. तो राजेंद्र कृष्ण एंड मदन मोहन ने दे गेव सुपर्ब सॉन्ग्स. मल्टीपल सॉन्ग्स आर हिट्स इन द फिल्म. बहुत हिट गाने हैं. आप गाने भी इंजॉय करेंगे और फिल्म भी इंजॉय करेंगे. इसका पहला गाना सुन लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हिट इन द लाइफ ऑफ मन्ना डे. और देखिए कैसे शुरू करते हैं इसको. मदन मोहन साहब ने कैसे गवाया है मन्ना डे से कि इसको यूं गाओ और ऐसे शुरू करो इस गाने को, और ये इसका होना चाहिए स्टाइल. और बाकी की बातें राजेंद्र कृष्ण की तो करूंगा ही करूंगा. अभी जब गाना सुनूंगा तब उसके बाद गाना सुनिए. आइए मदन मोहन का मन्ना डे का गाना. कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया. ये एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आई हो न कहीं परछाई. कौन सी जिंदगी की आशा और उम्मीद, हमारे अपनी लाइफ की कौन सी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस ऐसी होती हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई. बिल्कुल यही हर एक उम्मीद और आशा के एस्पिरेशन के साथ ऐसा ही होता है ना. एवरी वन ऑफ देम. How wonderfully he has written these lyrics.
कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट्स आउटस्टैंडिंग और ये इमॉर्टल गाना है। कहाँ हम आज भी ये गाना कहीं भी होता है सुनते हैं, लोग इसकी बात करते हैं, कमाल का गाना है। और नहीं, ये गाना तलत साहब का गाना अलग है, वो भी बड़े मजे से गवाया वो उन्होंने। उनका गाने का स्टाइल जैसे मन्ना डे ने शुरू किया वैसे ही तलत ने भी शुरू किया, तो दूसरा गाना बजाएंगे इसमें। खैर, ये मन्ना साहब का गाना था, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कॉन्फिडेंस ऑफ डायरेक्शन इतना अच्छा था इस फिल्म में, आपको यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये 1957 में बना रहे हैं और उस वक्त इनको ये डर नहीं था कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। इन्होंने 2 गाने फिल्म में रिपीट किए हुए हैं। कौन आया मेरे मन के द्वारे 2 बार फिल्म में आता है और दोनों बार पूरा बजता है और दोनों बार अलग अलग शूटिंग है, मतलब एक्टिंग अलग अलग की गई है दोनों बार। तो ये फिल्म में ये गाना 2 बार आता है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। इसी तरह एक और गाना है, वो भी 2 बार आता है। तो आप सोचिए कि वो डायरेक्टर को क्या कॉन्फिडेंस होगा कि उसने अपने 2 गानों को रिपीट कर लिया, 2 बार बजा लिया और दोनों को 2 बार अलग अलग शूट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो रिपीट सीन ही रिपीट कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार शूट किया गानों को। दूसरा गाना हम पंछी मस्ताने, उस पर आता हूं थोड़ी देर, उसको भी इन्होंने 2 बार गवाया, फिल्म में 2 बार रिपीट किया, एक बार आया फिर दूसरी बार आता है, सेकंड टाइम शॉट रीशॉट, इट्स नॉट द सेम ओल्ड वन। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए इस डायरेक्टर का, क्या कमाल का कॉन्फिडेंस होगा मिया चक्रवर्ती में कि मैं 2 गाने यूज करूंगा और 2 गानों को 2 बार रिपीट करूंगा फिल्म के अंदर। कितना देखी है फिल्में आपने ऐसी जिसमें गानों को ऐसे रिपीट किया गया, कितनी देखी है ऐसी फिल्में कि गानों को पूरे के पूरे को रिपीट करूंगा, रिपीट करके लेकिन रीशूट करूंगा और उसको चलाऊंगा ऐसे, और एक को नहीं करूंगा, दूसरे को भी रिपीट करूंगा। और फिर कॉन्फिडेंस का लेवल कि इन्होंने एक गाने को के 3 गानों को एक ही साथ बजाया है, उस पर भी आता हूं अभी थोड़ी देर। 3 गानों को एक साथ बजाया है, 3 हीरोइंस हैं, 3 गाने गा रही हैं और तीनों गाने वन आफ्टर द अदर विदाउट ब्रेक बजाए हैं। टोटल 11 मिनट्स या 12 मिनट्स का वन स्ट्रेच। कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर, कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर। ठीक, वही हम बोलते हैं ना कि गाइड के अंदर उन्होंने 2 गाने एक के बाद एक बजाए थे ना, मुझसे छल किए जाए और क्या से क्या हो गए, एंड वी मेड अ थिंग अबाउट इट, स्टोरी अबाउट इट, कितना अच्छा ये वो, कि वो विजयनंद का कमाल था कमाल, इसमें कोई डाउट नहीं है, था कमाल। वही कमाल है ना जो अमिया चक्रवर्ती के अंदर है, जो कि वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी फिल्मों में ये चीजें दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ, and still the movie would work and it ran very well. It was a very well received film. It was a hit film of its time. दूसरा गाना सुनते हैं देख कबीरा रोया का, फिर और बात करता हूँ। हम बुलाते ही रहे तुम जलाते ही रहे, ओ सनम ये कहाँ की मोहब्बत है। यूं सताया न करो, दिल जलाया न करो, हमने तो दिया कि मोहब्बत है। हम बुलाते ठीक कहा आपने, दूसरी फिल्में हैं इसमें कई सारी, मगर ये किसी एक भी डायरेक्टर की कॉन्फिडेंस का ही होती है ना बात सारी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ये इस गाने में ओपी नैयर की फील बिल्कुल लगती है। और जब भी मदन मोहन ऐसी कॉम्पोजिशन बनाते थे जिसमें कि उनको नैयरिश फील होती थी, एंड यस, जॉनी वॉकर साउंड, रफी साउंड्स लाइक जॉनी वॉकर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें रफी ने ऐसे ही गाया है जैसे कि वो जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं, लेकिन ये गाना जॉनी वॉकर पर तो है नहीं। और जब भी मदन मोहन साहब ऐसे गाने बनाते थे जिसके अंदर की फील होती थी फॉर नैयरिश टाइप का म्यूजिक, तो वो आशा भोसले को ही यूज करते थे, मोस्टली आशा भोसले को यूज करते थे और रफी साहब को साथ यूज करते थे। जमी से हमें आसमां पर बिठा कर गिरा तो ना दोगे, है ना, फिर वही बात है ना। और यही चीज इसमें भी है,
और इसमें मुझे भी ये 100% लगता है रफी को सुन के कि ये लग रहा है कि जैसे मे बी दिस सॉन्ग वाज प्लान्ड फॉर जॉनी वॉकर बट इट नेवर वर्कड। लेकिन इस फिल्म में जितने भी गाने हैं ये मन्ना डे की आवाज में सुना, रफी की आवाज में सुना, अब तलत की आवाज में भी सुनेंगे। सब के सब गाने जो हैं वो अनूप कुमार के ऊपर ही फिल्माइज्ड हैं। He is the only character in the film who's singing songs, playback songs, according to the as popular songs. तो वो एक गाना है ना, वो दलजीत शायद गा रहे हैं, प्रभु जी लाखों राज मेरी। वो इट्स सपोज टू बी अ पैरोडी कॉमेडी टाइप ऑफ सॉन्ग, बट गाने जो गा रहे हैं ये रफी की भी आवाज में, तलत की भी आवाज में, मन्ना की भी आवाज, ये अनूप कुमार ही गा रहे हैं। बट इट्स वेरी फनी कि दिस फिल्म डिड नॉट डू मच फॉर अनूप कुमार बिकॉज ही डिड नॉट गेट मेनी रोल्स आफ्टर दिस। और जो भी उनको मिला, दो चार 10 फिल्में जो भी मिली उनको इसके बाद भी, बट ही डिड नॉट कैरी इट वेल एंड he could not sustain his career anymore. And this is very sad because he was good in this film. इस फिल्म में अच्छे थे। Probably he didn't get the proper directors जो कि उसको हेल्प कर सकते थे उनके काम में। अगले गाने पे आ जाते हैं। मन्ना डे का एक और गाना जो कि अनूप कुमार के ऊपर ही पिक्चराइज्ड है फिल्म में, इसको भी सुन लेते हैं, आइए। बैरन हो गई रैन, बैरन हो गई रैन, बैरन हो गई रैन, ये भी मन्ना डे साहब का है। प्रॉपर फुल फॉर्म सॉन्ग है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर फिल्म में तो है पूरा। एंड दिस इज देयर अगेन ऑन अनूप कुमार। आई विल कम टू दी 3 songs piece right now. ये 3 गाने अमिता पर शुरू होता है पहला गाना, फिर दूसरा गाना आई थिंक इज ऑन शोभा खोटे एंड फाइनल इज ऑन अनीता गुहा, एनी विच वे इट इज ऑन 3 लेडीज, और 2 गाने लता के हैं, एक आशा का है। तो एक के बाद एक के बाद एक गाने आते हैं। तीनों गाने बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। तीनों बहुत वेल रिटन लिरिक्स हैं। इन लिरिक्स पे ध्यान दीजिए कि कैसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने ये तीनों को लिखा है। दे आर सपोज टू बी बिरहा के गाने, तो उदास और सैड गाने हैं तीनों के तीनों। तो तीनों में ही वही शिकायत है कि मेरा महबूब मेरे पास नहीं है, माई लवर इज नॉट विद मी, प्रेमी नहीं है मेरे पास। और उस चीज की शिकायत के ऊपर या उसके गिला के ऊपर ये गाने बनाए गए हैं। मूड तीनों का एक ही है, और क्योंकि तीनों का एक ही मूड है तो फिल्म में तीनों गाने एक के बाद, और तीनों हीरोइंस गा रही हैं, तो तीनों के ऊपर क्या गुजर रही है इसको उन्होंने एक ही साथ एक के बाद एक के बाद एक दिखाया। आइए इन तीनों गानों के को सुनते हैं, इनकी एप्रिसिएशन करते हैं। आउटस्टैंडिंग आशा भोसले सॉन्ग, आउटस्टैंडिंग, कमाल गाया है इन्होंने, वेरी वेरी नाइस।
आशा हैज डन अ लवली जॉब। खूब खूब खूबसूरत, बड़ा अच्छा गाया। जी बिल्कुल कमाल। और ये जो इनका है ना आशा का, इसमें ये मेलंकली तो है, लगता तो है ही जैसे कि ये सैड सॉन्ग की क्वालिटी में आता ही है, लेकिन आशा ने का एक वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, जो कि वो सैड सॉन्ग के लिए वॉइस को थोड़ा सा अलग मॉड्यूलेट करके, और दूसरे गानों के लिए वो मॉड्यूलेशन उनका होता है एक आशा भोसले का, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट लता यूजुअली डज। लता की वॉइस मॉड्यूलेशन में आपको वो नहीं दिखता कि वो आशा की तरह से एक अपना मोड, वोकल टोन ही पूरी तरह से चेंज कर लेती हैं आशा भोसले जब वो ये ऐसा गाना गाती है। और ये गाना इतना सुंदर है, बनाया तो बहुत ही खूबसूरत है। ये जो हमारे मदन मोहन साहब हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत इसको कंपोज किया हुआ है। तीनों गाने बहुत खूबसूरत कंपोज किए, और वैसा ही राजेंद्र कृष्ण ने लिखा हुआ है। जब वो लिख ही रहे हैं, अशकों से तेरी हमने तस्वीर, तो लिखते हैं आंखों से लिया पानी, पलकों से संवारा है ना। पानी तो आंखों से लेना है क्योंकि अशकों की बात हो रही है। और दीवाने ने खुद अपनी जंजीर बनाई है, अपने आप ही प्रेम में पढ़ के, मोहब्बत में पढ़ के बना लिया ना। वही बात है ना। राजेंद्र कृष्ण साहब तो चूकेंगे नहीं, वो तो कमाल की चीज लिखेंगे ही लिखेंगे, कमाल की। जी, ही राइट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और वो जहां भी उनको मौका मिलता है, वो बिल्कुल ही लिखेंगे ही, वो चीज लिखेंगे ही जो वो एकदम हमको बिल्कुल हार्ट के पास आके टच कर जाती है, कि हमको समझ में आ जाती है। असर भी वही करती है, ये असर वही चीजें करती हैं जो दिल में बड़ी सिंपल तरीके से उतर जाती, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जो सिंपल होती है बात, वही हमारे दिल में अंदर आके उतरती है। और उसको फिर सजाया हो मदन मोहन ने, तो फिर बात ही क्या है, सोने पे सुहागा। तीसरा वाला भी सुन लेते हैं, यही गाना, इसी का नंबर 3 गाना जो है सीरियल में, लता का गाया हुआ, अगेन सुपर सॉन्ग, सुपर सॉन्ग। चलिए उसको भी सुनते न गिला होगा, न शिकवा, न शिकायत होगी। अर्ज है छोटी सी, सुन लो तो इनायत होगी। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में। चाहे तू हमें अपना न बना, लेकिन न समझ बेगानों में। शम्मा का सीना रखते हैं, रहते हैं मगर परवानों में। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में। तो मिटते हैं मगर हौले हौले, जलते हैं मगर एक बार नहीं, एक ही बात है ना। और फिर शम्मा का सीना रखते हैं, शमा वही है जो शमा और शम्मा, ठीक। इन्होंने जोर डाला क्योंकि हम शमा के ऊपर जोर डाल रहे हैं, शम्मा। तो हम शम्मा का सीना रखते हैं, रहते हैं मगर परवानों में। यूनिक, कितना यूनिक थॉट है इसका, देखिए आप। जो सीना है हमारा, अंदर जो दिल है हमारा, वो ऐसे जलता रहता है जैसे शमा जलती रहती है, मगर हम रहते परवानों में हैं, मगर हम जल भी जाते हैं, तो जलते भी जलाते भी। देखिए कैसी कॉम्पोजिशन में से थॉट निकाल के लाते हैं लिखने वाले, कितना कमाल लिख रहे हैं। वही बात है ना, कि जो चीज एकदम टच करनी चाहिए उसको मैं अपने वर्ड्स में वैसे ही लिखूंगा, ताकि एक्सप्रेशन उसका हमारे आप को समझ में आ जाए, और हमारे थॉट को स्टर करे, थोड़ा हिलाए, कि हम लिख क्या रहे हैं, है ना। वही बात है कि जब आप लिख रहे हैं कि हौले हौले मगर इकबार नहीं,
तो दोनों का एक्सप्रेशन तो एक ही है, इमीडिएट अल्टीमेट मीनिंग तो एक ही है, चाहे आस्ते आस्ते कहो और चाहे कहो एक बार नहीं, कि जलते हैं मगर एक बार नहीं, और फिर शम्मा का सीना रखते हैं, रहते हैं मगर परवाह नहीं। राजेंद्र कृष्ण, हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। और वैसा ही कॉम्पोजिशन है हमारे मदन मोहन साहब, प्यारी कॉम्पोजिशन, इतनी अच्छी लगती है सुनने में, इतनी अच्छी लगती है सुन, इतना प्यारा गाना है ये। अब देखिए इतने स्वीट और मेलोडियस 3 गाने एक साथ इन्होंने फिल्म में बजाए थे, इंसान बोर नहीं होता फिल्म में बैठा हुआ, बड़ा अच्छा लगता है और सुनता भी है इनको अच्छी तरह से। It was a super hit film and the songs ran very very well. The thing is this that the sad moments जो हैं फिल्म के, it's a light hearted film, बड़ी light hearted film है देख कबीरा। इसके जो सैड मोमेंट्स हैं उन सैड मोमेंट्स को इन्होंने इलोंगेट करके नहीं खींचना था, बिकॉज ही वांटेड टू कंसाइज इट, पुट इट इन अ वेरी स्मॉल फ्रेम ऑफ वन टाइम एंड दैट इज इट, कि ये स्टोरी के अंदर जो सैड मोमेंट्स हैं वो इतनी देर ही चलेंगे बस, इससे ज्यादा मुझे इसको नहीं खींचना। सो व्हाट ही डिड, instead of having them 3 different times and 3 different situations, he made it into one single extended one song, 3 parts. That's what he did in the film, and they stand out. प्यारे गाने, खूबसूरत गाने, बहुत स्टैंड आउट करते हैं तीनों इंडिविजुअली। मदन मोहन की बहुत ही अच्छा, उम्दा, खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हमने सुनी, इन पर पॉन्डर करिए, इनको दोबारा सुनिए, और दिल करेगा कभी भी तो देख कबीरा रोया को देखिए। अच्छा प्रिंट अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी है और मिल जाता है बाजार में भी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बड़ी इंजॉयबल फिल्म है, अच्छी लगेगी आपको देख के। व्हाटएवर, एनीवे, इस फिल्म के बारे में बात तो कर ही रहा हूँ। अब मैं आपको अपना 2 गाने बचते हैं मेरे पास इसमें बजाने के लिए, और तलत का गाना मैं लास्ट में बजाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये डुएट सुनाऊंगा गीता और लता का गाया, हम पंछी मस्ताने। अगर आपने फिल्म में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो ये गाना तो जरूर देखिए। ये भी एक वो गाना है जो फिल्म में 2 बार आता है और 2 बार फिल्माइज्ड है, पिक्चराइज्ड है, अलग अलग। लोकेशन एक ही है, दोनों गानों की एक ही लोकेशन है, दोनों गाने दोनों टाइम पर, ये जो गाना है ये दोनों टाइम पर बॉम्बे की मरीन ड्राइव के ऊपर फिल्माइज किया गया है, और दोनों टाइम इस गाने के अंदर शुभा खोटे और अनीता गुहा ही एक्ट कर रही हैं, ठीक, लेकिन अलग अलग फिल्माइज्ड है, 2 अलग फिल्माइज्ड है, एक ही लोकेशन और एक ही एक्टर्स, गाना भी एक ही, लेकिन इनको 2 बार पिक्चराइज किया और फिल्म में भी 2 बार आता है। अगर इस गाने का ताल्लुक जो है ना वो देखने से ज्यादा है सुनने से, मैं इस गाने का वीडियो यूज करता हूं, आप इस गाने को देखिए। इस गाने में मैं आपको क्या कहूं, मुझे इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना, शुभा खोटे और अनीता गुहा की, ये जो डांस के स्टेप्स हैं इनके, किस तरह से ये अपने आप को परफॉर्म करती है ना गाने में, यस केमिस्ट्री, इनकी जो केमिस्ट्री है वो इतनी सुपर्ब है कि क्या बताऊं। मुझे नहीं पता कि इनकी जो मूवमेंट्स हैं दोनों की, वो एकदम प्रिसाइजली कितनी ज्यादा डायरेक्टर ने बताई होंगी या कितनी ज्यादा इन लोगों ने खुद निभाई होंगी, मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन साड़ियां पहनकर, और ये 2 शूटिंग्स में दोनों की अलग अलग साड़ियां हैं, ये आपको दिखेगा, तो ये साड़ियां पहनकर इतना खूबसूरत नाचती हैं दोनों। चप्पल पहनी हुई है दोनों ने चप्पल पहनी है, चप्पलें पहनी है, चप्पल पहन के, साड़ी पहन के, एक जंप, एक स्टेप के साथ ये पैरापिट के ऊपर जो बन्नी है, जो उसकी साइड की मेरिन ड्राइव में ऊपर की थोड़ी सी है वॉल चढ़ी हुई जिसपे लोग बैठते हैं, एक स्टेप से ऊपर चढ़ जाती हैं और एक स्टेप से नीचे उतर जाती हैं, और एक स्टेप में दोनों मैच करती हैं, और जब ऊपर गाना गा रही हैं, ऊपर चढ़कर रेलिंग के ऊपर, बन्नी के ऊपर चढ़ के जब गा रही है ना, उसके ऊपर जीने जीने के ऊपर चढ़ के, तो जब ये ऊपर चढ़ के गा रही हैं तो वो समुद्र की हवा आ रही है, ब्रीज, और वो इतनी जोर से हवा आ रही है कि इनकी साड़ियों में दिखती है हवा फ्लो करती हुई, बट इट डज नॉट डिस्टर्ब देम, it does not disturb their steps, it does not disturb their singing and dancing, it does not need them to hold the saris either.
क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस है दोनों की। इतनी ज्यादा उम्दा लगती है ना देखने में ये चीज, मैं आपको क्या बताऊं। इसको मतलब अगर आपने फिल्म को नहीं देखना है ना, ये एक ही गाना देखिए आप। मैं इस गाने को पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार, 50 बार 60 बार, पता नहीं कितनी बार। हर बार मेरे को इतना दिल करता है कि इसको फिर देखूं, एक बार फिर देखूं। कैसे विसल्स बजा बजा के गाना गाती हैं, कैसे शोभा खोटे अपने हाथ में उठा के माउथ ऑर्गन बजा रही हैं, और उसकी जो मूवमेंट है उस माउथ ऑर्गन के साथ, कैसे अनीता गुहा इनका साथ निभा रही हैं, हाथों को हिला हिला कर चलकर। बड़ा टिपिकल है, ये कोई ऐसा नहीं कि डांस डायरेक्टर ने डांस सिखाया इनको, बड़ा टिपिकल है इनका, मगर है एकदम अलग और यूनिक, बहुत यूनिक। तो इस गाने को अमिया चक्रवर्ती ने फिल्म में 2 बार यूज किया है, 2 पार्ट्स में, और दूसरी बार रीशूट किया है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार में इसका शूट हो गई हो, 2 बार शूट किया है, और दोनों बार इन दोनों ने अलग अलग साड़ियां पहनी है और साड़ियों में ही ये डांस किया है। आज की औरतें आपको कहती हैं ना कि साड़ी पहनना इतना मुश्किल है, इसमें काम नहीं किया जाता, इस मुझे नहीं पता ये कहाँ तक क्यों कहती हैं औरतें, क्योंकि मैंने तो सारी उम्र अपनी माँ को साड़ी पहने ही देखा। हर काम मेरी माँ ने साड़ी में ही किया हुआ, घर का काम भी, बाहर का काम भी, सब कुछ मेरी माँ ने साड़ी में। तो ये कहना कि साड़ियां पहनना बड़ा मुश्किल है, नहीं काम किया जाता, आई मीन इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज और कुछ भी नहीं। शोभा खोटे और अनीता गुहा को देखते हैं, मदन मोहन की आउटस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन एंड अमिया चक्रवर्ती की आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन। फिर राजेंद्र कृष्ण के वर्ड्स को नोट करिए, ठीक है ना, दिल को जहां लगाना है हम वो दिल ढूंढ ही लेंगे। सुनिए गाने को, सुनिए, बड़ा मजा आएगा। आइए सुनते हैं इस गाने को, रादर देखते हैं इस गाने को। इट्स अ लवली लवली एक्सपीरियंस। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, स्क्रीन शेयर करके गाना देखना शुरू करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने, एक ही धुन है, एक ही मंजिल, प्यार के हम दीवाने। हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने, मस्ताने। पुराने जमाने की मरीन ड्राइव है, जब शायद ऐसी ही होती होगी, साफ सुथरी अच्छी। बहुत फिल्मों में देखी है हमने, सीआईडी में भी देखी है और फिल्मों में भी देखी। ये 2 बार इन्होंने शूट किया मरीन ड्राइव के ऊपर। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग विजुअल टू वॉच दीज 2 लेडीज सिंग एंड डांस, उस धुन के साथ, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी म्यूजिक के कॉम्पोजिशन के साथ, और इतनी फ्लूइडिटी के साथ इनकी परफॉर्मेंस है इसके अंदर। कहीं नहीं लगता कि कोई पुट अप है, कोई एक्ट है, कोई दिखा रही है। इतना नेचुरल डिस्प्ले है दोनों का, और इतना अच्छा, मैंने कहा आपको, साड़ी के अंदर कमाल का डांस। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये, ठीक बोला आपने, बिल्कुल बड़ी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की है दोनों ने, बिल्कुल। अनीता ने भी और शुभा खोटे ने भी, लता की आवाज में, गीता की आवाज में। आपने बिल्कुल ठीक मेंटेन किया इस बात को मेंशन। बहुत ही कमाल है ये, बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड चीज है ये बड़ी यूनिक है। मैंने कभी ऐसी कोई और देखी नहीं है फिल्म में गाना, सब कुछ अच्छा लगता है देखने। बहुत बार देखा मैंने, कई बार देखा मैंने, और ये बिना दिखाए इसका मजा नहीं आता गाने का, unless you watch it, it's a delight, it's really a delight to watch। देख कभी रवैया देखिएगा। इसके लास्ट गाने पर आ रहा हूं मैं। इसका लास्ट गाना जो है वो तलत का है, वो गजल है। अब वो क्योंकि गजल है तो वो लास्ट गाना तलत से ही गवाना था इन्होंने, और वो गवाया भी उसी स्टाइल में है जैसे कि मन्ना डे से इन्होंने कौन आया गवाया है। ये गाना भी तलत से उस मोड, उस
तरीके से ही गवाया हुआ है जैसे कि उसका है। तलत की गजल है, ये गजल के बोल हैं, ये बड़े अच्छे बोल हैं। राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स, उन पे ध्यान दीजिए, उनको सुनिए ध्यान से, अच्छा लगेगा। और तलत की बहुत खूबसूरत सिंगिंग, वंस अगेन अनूप कुमार सिंगिंग। ये दूसरी बात है कि वो तबला की जगह टेबल बजाता रहता है, इसके अंदर टेबल के ऊपर बैठा गा रहे। ही इज सिंगिंग इट बिकॉज ही सीज द कॉपी ऑफ पोएम रिटन बाय गजल जो है वो फिल्म में शुभा खोटे ने लिखी है, तो शुभा खोटे लेकर आती है उसके पास पढ़ने के लिए, एंड ही स्टार्ट्स हमिंग एंड सिंगिंग इट। बहुत प्यारा गाना है, इसको सुन लेते हैं, आइए फिर बातें करते हैं। और ये तलत का गाया हुआ लास्ट सॉन्ग ऑफ देख कबीरा रोया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया। है ना बारीक बातें, है ना, याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है। सच्चाई है ना, जिंदगी की सच्चाई। वक्त तो हर पल गुजर रहा है, एवरी सिंगल मोमेंट। जो मोमेंट निकल गया, गुजर गया, और उसकी याद रह जाती है। और सब चले जाते हैं, कब दर्द जिगर जाता है। व्हाट व्हाट पॉइगनेंट वर्ड्स। ये है तो गजल, लेकिन बहुत अच्छी लिखी हुई गजल है ये। और ये इसमें देखिए, यू हैव टू गिव 33% मार्क्स टू एवरीबॉडी। जितनी अच्छी लिखी है राजेंद्र कृष्ण ने, उतनी ही अच्छी मदन मोहन साहब ने कंपोज की है, उतनी ही अच्छी तलत ने गाई। यू हैव टू गिव द मार्क्स टू एवरीबॉडी। ये तलत की डिलीवरी, हिज ओन वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, जो उसकी तरीका था, जिस तरह से वो ये सॉफ्ट गाने गाया करते थे, और जिसमें थोड़ी सी मेलंकली उदासी होती थी, वो बहुत अच्छा निभाते थे तलत साहब। और मदन मोहन ने इसको वैसे ही बड़ा प्यार से गजल नुमा कंपोजिशन की हुई है, पूरे ब्यूटीफुल तरीके से। अब सपोज करिए ये गाना लता गाने गाया होता, शायद उतना ही खूबसूरत होता जितना तलत की आवाज में है। लेकिन तलत साहब इसमें बहुत कमाल करते हैं। और हाँ ठीक है, टेक्निकली आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके जो सेकंड वर्ड्स हैं वो गजल के उस पे नहीं आते हैं उस तरह से, लेकिन लिखा तो उन्होंने गजली तरीके से है। फिर उन्होंने इसको गीत बनाने के लिए कुछ और ऐड किया है, लेकिन लिखना जो इसका स्टाइल है ना, लिखने का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो गजल का ही है। तो गजल कॉन्सेप्ट ही पर ही उसने गाना बनाया हुआ, ये है तो ये फिल्मी गीत। और फिल्म में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाती है थोड़ी आगे पीछे, थोड़ा सा इसको चेंज इधर कर लो, थोड़ा सा उधर कर लो, पर लिखा हुआ इसको गजल के तरीके से ही है। जी नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है, गजल के तरीके से लिखा हुआ गाना है। खैर, ये मेरी लास्ट पेशकश थी आज देख कबीरा रोया से। बहुत 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 अच्छे गाने थे फिल्म में, बहुत अच्छा म्यूजिक, वेरी वेरी इंजॉयबल सॉन्ग्स, ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स। हल्के गाने भी थे और दूसरे गाने भी थे। नहीं, आज मैंने चाचा जिंदाबाद के गाने नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं जब चाचा जिंदाबाद पे प्रोग्राम करूंगा तो फिर लंबा प्रोग्राम चाचा जिंदाबाद पे हो जाएगा। आई लव द सॉन्ग्स। मुझे चाचा जिंदाबाद के ए हसीनो नाजनीनो इतना प्यारा है, दिल हथेली पे लेके आ गया। मुझको बहुत अच्छे लगते हैं चाचा जिंदाबाद के गाने। फिर कभी चाचा जिंदाबाद पे बात करेंगे, संजोग पे बात करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया पे बात करेंगे, बहाना, जेलर, सेनापति, इन सब फिल्मों पे करेंगे। कुछ अगली बार के लिए छोड़ना पड़ता है ना। आज देख कबीरा रोया पे बात की, मनमौजी और भाई भाई, इन पर बात की। ये सारा का सारा राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन का म्यूजिक है, उनकी जोड़ी का है एक साथ। और ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 4 जो बनता है बनाएंगे साथ। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, जो भी आप कहेंगे बनाऊंगा। अभी मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट अभी तक सोचा नहीं है कि क्या करूंगा अगले प्रोग्राम को, जो 24 मई को होगा, 24 मई को जो होगा, अभी तक दिमाग में सोचा नहीं, फाइनलाइज नहीं किया।
आजकल मैं 1-2 दिन में करूंगा उसको फाइनलाइज, आपको नोटिफिकेशन भेजता ही हूँ, फिर भेज दूंगा। सो ओपन योर माइक्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मेरा प्रोग्राम हो गया है। जिसने कोई कमेंट्स करने हो, कुछ कहना हो, जो भी बातें हम कर लीजिए। जिन्होंने जो जो टाइप किया है चैट में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सो प्लीज ओपन अप एंड यू कैन टॉक। हाँ जी अरिंदम जी। नमस्कार यश जी, नमस्कार। नमस्कार तो अरिंदम जी। बहुत ही खूबसूरत जो है कार्यक्रम था आज। और वो जो जो हम पंछी मस्ताने में रिकॉर्ड में, पता है आपको, रिकॉर्ड में लता, गीता और सीता, हाँ तीन सीता। तीन सिंगर्स के नाम है, पर सीता कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई सीता नहीं, नाम की कोई नहीं करता, कोई नहीं सिंगर। करता। नहीं। पर स्ट्रेंजली कैसे तीन लोगों का नाम है पता नहीं। पर है। बहुत ही बढ़िया सारे सॉन्ग्स आपने चुने हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। और देख के भी मैंने 2 बार देखी है ये फिल्म, और मैं फिर देखूंगा। इतनी अच्छी फिल्म है, लाइट हार्टेड जो लाइट। है, रोमांटिक कॉमेडी, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और गाने तो खैर है ही सारे, एक से एक बढ़कर। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। इस फिल्म की जो देख कबीरा रोया की जान जो है ना, वो ये तीनों लड़कियां हैं। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल दे डू अ बिल्कुल, नो ग्रेट डाउट। ग्रेट जॉब इन द फिल्म। एंड देन ऑफ कोर्स म्यूजिक और इन कॉमेडी ऑफ म्यूजिक। एरर्स है, मतलब ये इसको हाँ मतलब ये कॉमेडी ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर। एरर्स बिल्कुल है, है। कॉमेडी ऑफ एरर्स है, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। बड़ी जो इंजॉयबल। कवि है उसको 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 गायक समझती है, और जो गायक है हाँ उसको पेंटर। तो पेंटर। इस करेक्ट, ऐसा ही होता है। तो बहुत ही वेरी खूबसूरत इंटरेस्टिंग। फिल्म। यस, इट्स लाइट हार्टेड फिल्म। चलिए, एंजॉय करता है इंसान। हाँ जी, चलिए, और बोलिए थैंक यू किसको वेरी क्या मच। बोलना है बोलिए। थैंक यू अरिंदम जी, थैंक यू थैंक यू। फिल्म के 3 चांद, तीनों चांद हैं। ठीक कहा आपने अनी जी। हाँ जी, और कोई कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे? जी सर, पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर गजब का प्रोग्राम आप देते हैं, इतने फाइनर नुएंसेस को आप टच करते हैं जो मजे आ जाते हैं। आप उस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं जिसको और कोई नहीं देता, ये बड़ी मजे की बात है। ये जो फिल्म्स आपने लिए हैं इनको नॉर्मली लोग बहुत लाइट हार्टेड लेते हैं, और ना ही म्यूजिक को इसको सीरियसली लेते हैं। आपने इतने डीपली जाकर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक देखिए रमाकांत जी, अगर आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं जी तो आपको उसके सारे रंगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जी जी मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो मैं सिर्फ उसकी आंखों से ही मोहब्बत करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी सर। देन आई हैव टू लव द होल पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग ना। तो मैं जी अगर मदन मोहन को पसंद करता हूं तो मैं सिर्फ लता वाली वो गजलें और वो उदास गाने तो नहीं सुन सकता ना, मैं बाकी भी सुनता हूं ना। ऑफ कोर्स सर। तो मैं मदन मोहन के जो लाइट हार्टेड सॉन्ग्स हैं ना, ये सारे, जैसे हम पंछी मस्ताने हैं, या फिर वो रफी और आशा का जो गाना हमने बजाया है, या जो मनमौजी के गाने हैं, हाँ जो जी किशोर कुमार के गाने हैं, या भाई भाई मैं आई हैव टू एंजॉय एवरी सिंगल थिंग ही हैज कंपोज्ड। जी जी, दैट इज हाउ इंटायरिटी। आई लव, दैट इज हाउ आई लव अ पर्सन। मैं उस तरह से उसकी पर्सनालिटी को समझता हूँ। जी हाँ, ये यही अप्रोच बहुत अच्छी है आपकी, जो बहुत अच्छी लगती है। आप मैं मैं डिटैच नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मदन मोहन की बात करनी है तो वो लता वाले गाने सुनिए, गजलें सुनिए, बस और कुछ मत सुनिए। आई कांट जी डू, जी। आई कांट डू दैट। एक्चुअली लोग तो 50s का जो वर्क है मदन मोहन का, उसको इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। उसे 60s में ही सब लोग दे गेट फ्लोर्ड बाय द 60s वर्क। तो आपने वो 50s वाला काम टच किया, और बहुत डिटेल में जाके टच किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये आप हंसते जख्म देखेंगे जी हाँ जी और आप कहेंगे कि तुम जो मिल गए हो बहुत कमाल है, क्या ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है, तो जी। मुझको तो उसी तरह से उसकी कवाली भी अच्छी लगती है ना। हाँ जी वो जो इतनी इतनी खूबसूरत कवाली बनाई हुई है मदन मोहन साहब ने उसमें। हाँ तो जी। ये मैं तो माना आई नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कह नहीं सकता कि ओनली दिस इज ब्यूटीफुल एंड आई कांट डू दैट। आई हैव टू जी एंजॉय एंड लव एवरीथिंग। दैट इज जी हाँ। मदन मोहन टू मी, दैट इज मदन मोहन टू मी। और 2 लता के उसमें बेहतरीन गाने हैं, ऑल टाइम बेस्ट गाने। हाँ है, बिल्कुल है, सैड सॉन्ग। सब कुछ है ना। टेरिफिक यू टेरिफिक हैव टू सॉन्ग। एंजॉय बिकॉज ही इज गिविंग एवरीथिंग टू यू ना। या वो तो सब कुछ एग्जैक्टली। कंपोज कर रहे हैं ना, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के सीन्स के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से।
तो आप सब He कुछ को was a एंजॉय करिए, complete, लाइक was करिए. a complete music director. That's दैट्स sure. व्हाट यू वांट टू एंजॉय ना. Yeah, yeah, yeah. तो डोंट बी अनफेयर टू हिम. मैं तो यही कहता हूँ, जी, डोंट बी अनफेयर. जी, जी। हाँ जी बहुत अमित बहुत जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे वेरी पास मच सर. कुछ नहीं है आपको शुक्रिया करने का। थैंक यू वेरी नमस्कार मच. जी। नमस्ते हरदीप जी. हाँ जी. पिछली बार जो आपने किया था राजेंद्र किशन पे, हाँ जी. उसमें मैक्सिमम 3 ही फिल्में ज्यादा की थी। इस दफा आपने फिल्में ज्यादा ली हैं और गाने थोड़े थोड़े एक एक अंतरा बजाया है, तो यू कुड डू मोर जस्टिस टू मेनी सॉन्ग्स, जो बहुत बड़ी बात है। हरदीप जी इस बार भी 3 ही फिल्में ली हैं, भाई भाई, मनमौजी और देख कबीरा रोया. इस बार मैंने 7 गाने पूरे बजाए हैं. सो आप छोटे गाने नहीं बजाए हैं, तो मगर इतना ठीक है. मतलब इतना एंजॉयबल रहा है, इतना एंजॉयबल रहा है कि देर इज नो लिमिट टू इट। लेकिन सर अभी आपने जो सोचा है वो सोचा ही है, पर मेरे दिमाग में एक बात आई है जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। बताइए ना. देर इज ए अभी जिसकी बात हो रही थी, जिसको बहुत कम लोग याद करते हैं, कैफी आजमी, उनके ऊपर अगर आप कुछ करें तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो किसी ने किया नहीं है कभी। ठीक है, कैफी करूंगा आजमी ओनली। करूंगा तो जरूर. कैफी आजमी के बर्मन गानों दादा पे के करूंगा. साथ है, मदन मोहन के साथ हैं, बड़े खयाम के खूबसूरत साथ हैं, गाने हैं, बड़े तो खूबसूरत उनके गाने हैं बहुत उनके. बहुत जबरदस्त गाने हैं। बिल्कुल हैं, तो बहुत वी खूबसूरत. वुड लव टू हैव इट, कैफी आजमी साहब। आई लव हिज सॉन्ग्स, आई लव हिज सॉन्ग्स. Yes. वो भी वही और सर प्रॉब्लम होगी कि एक प्रोग्राम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएंगे. सर वो पुराने गानों में यही तो खासियत है कि जितना करो उतना कम है, जितना करो उतना कम है। अब जैसे मैंने आपसे कहा चाचा जिंदाबाद, तो कहते हैं कि चाचा जिंदाबाद भी बहुत बड़ी चीज है। तो मदन मोहन हैज गॉट एक्सीलेंट कंपोजिशंस, तो आप 2 या 3 प्रोग्राम में उसको नहीं कर सकते, नहीं. लेकिन सर कंटिन्यूस मदन मोहन नहीं कीजिए, कुछ और अलग भी कीजिए, हाँ वही करूंगा ना, मैं कुछ और करूंगा ना. तो दैट विल बी मोर एंजॉयबल। वही कुछ और क्योंकि ही फिर क्या है करूंगा. ना, दूसरों का इफेक्ट कम हो जाता है। वी वांट टू एंजॉय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल. So please think well, and we are really enjoying your program. Hats थैंक off यू. to your hard work. Hats off थैंक to यू. your hard work, and थैंक यू. certainly please do more better. Thank you very much. हार्डवर्क मैं नहीं करता हरदीप जी, हार्डवर्क एनी जी करती हैं. मेरा तो हार्डवर्क कुछ होता ही नहीं. इन्हीं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और अच्छा प्रोग्राम बनाए। We are हमेशा. very happy. बिल्कुल. Yes. हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं सर, दोनों के। ये भी और ठीक है. आपने जो वो गाना लिया, हम पंछी अनजाने, ये तो बहुत ही बढ़िया किया आपने। मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा लगता है सर। आपने उसको उतनी तवज्जो दी है जिसका ये हकदार है गाना। बिल्कुल हकदार है भाई, है बिल्कुल 100% जी हकदार है. जी इसका हकदार तो ये है ही गाना. जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, और बताइए, और कोई कुछ कहेंगे? जी, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। अरूप जी कहिए. मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। पहली बात कि मैंने वो गजल के बारे में बात की थी कि ये शायद गजल नहीं है। सिर्फ ये थॉट था कि जो मुखड़ा है, हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया, वो एक छोटी बहर का थॉट है, छोटी बहर का मुखड़ा है। जब अंतरा में आते हैं वो कैसे बड़ी बहर का ये बन जाता, अंतरा बन जाता है। तो वो हिसाब से अगर मुखड़ा और अंतरा पकड़े, अगर उसमें कंसिस्टेंसी रहे, तो शायद वो गजल हो। यही मेरा सोच था। मे बी आई एम रॉन्ग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट। कोई रॉन्ग राइट कुछ नहीं है इसमें सर. आपने जो सोचा बिल्कुल ठीक सोचा है. जो पैरामीटर्स हम लोग अब बनाते हैं ना, वो पैरामीटर्स उस वक्त के नहीं थे. सो ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त भी जो लोग गजलें लिखते थे वो उसी पैरामीटर्स को फॉलो करते हो जो कि आज हम सोचते हैं कि होने चाहिए. ये बदलता रहता है हमेशा. टाइम चेंजेस, इट हैपेंस दिस वे, इट हैपेंस दैट वे. तो ठीक है, वॉट एवर यू फील. बट इट फील्स दैट द सॉन्ग हैज बीन रिटन लाइक अ गजल एंड देन मेड इनटू अ फिल्म सॉन्ग. उसकी फील ऐसी आती है. जी, वो डेफिनेटली बाकी गजल नुमा डेफिनेटली है। हाँ, तो वही फील. गजल है कि नहीं, बस वही एक बात हाँ ठीक है, रह उतनी. जाती है। ठीक है, आपने उसको टेक्निकली जैसे स्टडी किया है, ठीक है, वो अच्छा है. अच्छा.
हाँ जी, और कुछ बात कहेंगे यार कोई? नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए ना। बहुत बहुत मजा आया। और वो थैंक यू। कमल बारोट का बहुत सालों के बाद वो गीत सुना, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही बहुत अच्छा था, लेकिन यस, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑल द टाइम। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, जमुना जी कुछ कहेंगी? नमस्कार। सॉरी, नमस्ते बीच में जमुना। मेरा फोन आ गया था तो मैं आउट हो गई थोड़ी देर के लिए, तो मैं 5-6 गाने शायद सुन नहीं पाई। सो सॉरी। वो भी बहू रानी का फोन था तो मुझे अटेंड करना जरूरी था, क्योंकि अभी डिलीवरी ड्यू है उसका, तो घबराहट होती है कि क्यों फोन किया एकदम से, तो लंबी बात हो गई थी। मैं इसलिए थोड़ी दूर जाना पड़ा मुझे। गाने आप मुझे रिकॉर्डिंग जैसे भेजते हैं तो प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा, ताकि भेजूंगा मैं जरूर। और शुरू के जितने सुने तो बहुत ही मजा आ गया। मैं कमेंट कर रही थी, आपने पढ़े होंगे, सारे गाने बहुत ही अच्छे। जरूरत है तक मैंने सुना, उसके बाद मैंने नहीं सुना। मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, सुन लीजिएगा सारी। आप रिकॉर्डिंग भेज जरूर दीजिएगा। जरूर भेज। रियली मैंने मिस किया। मदन मोहन तो मेरे फेवरेट है। कल हमारे किसी एक, पता नहीं कहाँ मैं देख रहा था, समवेयर देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, तो बता रहे थे कि हम लोग जो अपनी डॉटर इन लॉ होती है, मतलब बेटे की बीवी होती है, हाँ तो हम हिंदी में उसको बहू कहते हैं ना, तो हाँ हम कहते हैं मेरी बहू है ये, है ना। पंजाबी जी। में उसको नू कहते हैं, अच्छा। पंजाबी वर्ड है नू। तो ओके। कल किसी ने यूज किया था पंजाबी वर्ड नू, तो किसी ने पूछ लिया था ये व्हाट व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट इज दिस वर्ड, तो मुझे सडनली स्ट्राइक किया। बहुत दिनों बाद सुना था, बड़ा अच्छा लगा सुन के। हम लोग नू ही कहते थे, पंजाबी में हम अच्छा। लोग नू कह के साड़ी नू है, तो पंजाबी में बहू को नू कहते हैं। हाँ जी। थैंक यू। तो आपके तो खैर सारे प्रोग्राम अच्छे ही रहते हैं, मैं कभी मिस नहीं। पिछले बार शायद मैंने आपको मैसेज करके इसलिए पूछा, हुआ नहीं, बहुत दिन से आया नहीं करके, फिर शायद पिछले वाला एक एक छूट गया क्या? नहीं कोई नहीं, वो एक ही प्रोग्राम हुआ है। अब अगला प्रोग्राम 24 मई को है, 24 में फ्राइडे। 24। तो बस वो उसको याद रखिएगा। ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज करता हूँ, सेम टाइम, एवरीथिंग इज द सेम। हाँ नहीं, वो इसके पहले वाला शायद मैंने मिस किया। किसका किया था आपने इसके पहले इसके वाला? पहले वाला भी राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन का पार्ट 1 किया था ना, अच्छा, नहीं मेरा मिस हुआ है। उसमें पार्ट 1 ऑफ मदन राजेंद्र मोहन, कृष्ण मदन हाँ मोहन मेरा किया। मिस हुआ है। आप हाँ, उस रिकॉर्डिंग दिन देख कुछ लीजिएगा इवेंट में मेरी। थी, आई वाज इन हाँ, सम इवेंट। मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। श्योर, जरूर से। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई थैंक यू। बात, कोई टॉक, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? पीयूष जी नमस्ते, संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी संजय जी। हाँ, आई एम सॉरी। मैं सॉरी इसलिए कि मैं एक तो आज वैसे भी लेट मैं ज्वाइन किया, आई वाज आउटसाइड। और हर टाइम होता है कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर प्रोग्राम, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप शिद्दत से इनविटेशन भेजते हो, एंड मैं कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता है और somehow आई मिस इट। तो आज मैंने किसी भी तरह से जल्दी जल्दी में घर आ गया, एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू, एंड आई फाउंड इट वेरी वर्थ। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे मेरे जुने, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड गाने में ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन नेचुरली तो नहीं सुने हैं तो और मज़ा आता है, क्योंकि इट इज़ सो मच ऑफ fun as well as so much of knowledge. So thank you very much, Piyush ji, for your continuous efforts, and I'll try and join as much as I can. Thank you. देखिए मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आप लोग जो भी देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स Yes, yes, करने हो तो वहां भी कमेंट्स कर लीजिए प्लीज। और for फॉरवर्ड sure, for करना sure. हो तो जिसको मर्जी भेज लीजिए। whoever you want, you can send my invitations, you can send my Yeah, recordings, वो तो मैं जिसको। Facebook पे डालता हूँ जनरली, एंड सेंड्स टू माय ग्रुप्स ऑल्सो। हाँ ठीक, उतना ठीक है तो फिर, वो कर ही देता हूँ। या, थैंक यू वेरी मच। तो फिर 24 तारीख को मिले। 100%। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड अगेन गुड विशेस, स्टे हेल्थी, ज्वाइन मी अगेन। 24 को मिलते हैं, चलिए।